बिहार के सीमांचल इलाके में सिर्फ चुनाव नहीं हो रहा है, बल्कि मुस्लिम राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी के कद का फैसला हो रहा है। अगर इस बार असदुद्दीन ओवैसी इस इलाके में चूक गए, तो क्या ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की मुस्लिम सियासत यहीं रुक जाएगी? क्या उनकी राजनीति पर फुल स्टॉप लगने का खतरा है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके की सीटों पर वोटिंग हुई, जिन्हें पिछले चुनाव से ओवैसी ने अपना सियासी प्रयोगशाला की तरह गढ़ा था। लेकिन इस बार जंग आसान नहीं है। विपक्ष ने पूरा चक्रव्यूह रचकर ओवैसी की राह में कांटे बिछाए हुए हैं। दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग हुई। इनमें से 24 सीटें सीमांचल की हैं। वही सीमांचल जिसने 2020 में सभी को चौंका दिया था, जब ओवैसी की पार्टी ने यहां 5 सीटें जीती थी और कई सीटों पर विपक्ष के वोटों का बंटवारा करके पूरा चुनाव पलट दिया था। लेकिन वो बात अलग है कि उल्टा ओवैसी की पार्टी को झटका लग गया था, जब उनके जीते 5 में से 4 विधायकों ने दगा करके आरजेडी का दामन थाम लिया था। अब इस बार ओवैसी ने सीमांचल में 15 उम्मीदवार उतारे हुए हैं। यानी ये चुनाव सिर्फ जीत नहीं, ओवैसी की पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। क्या वो फिर से 2020 जैसा कमाल दोहरा पाएंगे? सीमांचल में मुस्लिम आबादी करीब 47% है। ओवैसी इन वोटों पर अपनी जड़ें मजबूत करना चाहते हैं और मुस्लिम राजनीति में अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और जनसुराज सबने इस इलाके को अपनी सियासी धुरी बनाने की कोशिश की हुई है। अब आपको ये बता देते हैं कि सीमांचल के 24 सीटों में कौन कितनी सीटों पर मैदान में है। सीमांचल में आते हैं किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। ये हिस्सा राज्य की कुल सीटों का लगभग 10% है, यानी इसे मामूली नहीं समझा जा सकता। एआईएमआईएम ने बिहार में कुल मिलाकर 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें बड़ी बात यह है कि 2 गैर मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल हैं। यानी कि ओवैसी की रणनीति इस बार बिहार में मजबूत पैर जमाने की रही। वहीं मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में महागठबंधन की ओर से कांग्रेस 12 सीटों पर, आरजेडी 9 सीटों पर, वीआईपी 2 सीटों पर और सीपीआईएमएल 1 सीट पर मैदान में है। वहीं एनडीए की ओर से बीजेपी 11 सीटों पर, जेडीयू 10 सीटों पर और एलजेपीआर 3 सीट पर मैदान में है। वहीं सीमांचल में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सबसे ज्यादा सीटों यानी 15 सीटों पर दांव लगाया हुआ है। 2020 चुनाव में जब ओवैसी की पार्टी ने कमाल किया था, अब 2025 में स्थिति अलग बनी हुई है। कांग्रेस और आरजेडी ने मुस्लिम वोट बैंक में मजबूत घेराबंदी की हुई है, जिसको इस बार पार करना ओवैसी की पार्टी के लिए मुश्किल लग रहा है। आपको बता दें कि सीमांचल में मुस्लिम वोटर निर्णायक साबित होते हैं। किशनगंज में 67% मुस्लिम आबादी है, कटिहार में 42%, अररिया में 41%, पूर्णिया में 37% मुस्लिम्स हैं। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस और महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी। इस डर से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने महागठबंधन के साथ आना भी चाहा था, लेकिन महागठबंधन इस बार ओवैसी से सीमांचल की पकड़ छीनने में पूरी जान लगा रहा है। इसी कड़ी में इमरान प्रतापगढ़ी मैदान में उतरे। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन सीमांचल में डेरा डाले रही। साथ में अफजल अंसारी भी ओवैसी पर तंज दर तंज कसते रहे। इकरा ने साफ कहा था कि अगर वोट बिखरे तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी। अफजल अंसारी ने तो बड़ा बयान दिया था कि ओवैसी वही कर रहे हैं जो आरएसएस करती है, मुसलमानों को बांटने का काम। इमरान प्रतापगढ़ी भी हर रैली में कहते रहे, एआईएमआईएम बीजेपी की भी टीम है। तो इससे साफ है कि महागठबंधन ने ओवैसी का प्रभाव तोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अब सवाल बन गया है कि क्या ये घेराबंदी एआईएमआईएम की सियासत पर ब्रेक लगा देगी, या ओवैसी सीमांचल को एक स्थायी सियासी किला बना लेंगे। तो ये चुनाव सिर्फ सीटों पर जीत हार का फैसला नहीं करेगा, ये तय करेगा कि देश की मुस्लिम राजनीति में ओवैसी का नाम आगे बढ़ेगा या ये सफर यहीं ठहर जाएगा।